चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का कठिन कार्य वो करती थी। उनका ये कार्य बड़े ही अनुशासन से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहती थी। उधर दूसरी तरफ एक आलसी टिड्डा दिन भर छाव में आराम करता और गाने गाता था। भविष्य में क्या होगा इसकी फिक्र किए बिना वह आराम से जीता था। एक दिन हर रोज की तरह सारी चींटियां दाने ला रही थी। तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिरी, इसलिए वो बुरा मानकर रोने लगी। उसे मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, टिड्डे महाशय, ये दाना मेरे घर तक उठाकर ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपने ही संगीत में धुंध रह गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? हाँ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना भी सुनो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है। चींटी ने अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा, आओ और मेरे साथ नाचो गाओ। काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा सा मजा लेते हैं। मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया, अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। इधर टिड्डा पूरे ऋतु में अपने ही नाच गाने में व्यस्त रह गया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा। उसे बहुत भूख लगती थी और खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। उसे पता चला कि अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो जल्दी मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्दी उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? टिड्डे को पछतावा हुआ। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का आनंद ले रही है। मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहाँ मुझे खाना मिलेगा और आसरा भी। नमस्ते चींटियों। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ गया तुम लोगों के लिए गाना गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं टिड्डे महाशय, हमें आपका गाना सुनने की कोई इच्छा नहीं है। टिड्डे ने उन्हें घर लेने के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की और जिंदा रहने के लिए खाने की भीख मांगी। क्या सर्दी के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया? तो गर्मियों में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए समय ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपना कारण बताया, मैं संगीत में इतना व्यस्त था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि गर्मी का समय कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ घृणा से देखा और उसकी तरफ पीठ दिखाकर अपने अपने काम पर चली गई। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। समाप्त।